प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। नमस्ते। जय देवी जय शारदा अम्बे, जय देवी जय शारदा अम्बे, जय देवी जय शारदा अम्बे, जय देवी जय शारदा अम्बे। पद्मासने अतिशोभिता, पद्मासने अतिशोभिता, पूजित पद कमले, पूजित पद कमले, जय देवी जय शारदा अम्बे, जय देवी जय शारदा अम्बे। गम गम गा सम गम सपमा, गम पनि नि ध पा, गम पनि श्वेत कमलासने संस्थिते, श्वेत कमलासने संस्थिते, सरस्वती त्वं दिव्या देवी, सरस्वती त्वं दिव्या देवी, श्वेता पुष्पमालिका, श्वेता पुष्पमालिका, करकमलाग्रहिते, करकमलाग्रहिते, जय देवी जय शारदा अम्बे, जय देवी जय शारदा अम्बे। That was really beautiful, divine. Thank you so much, Sharon, for beginning today's auspicious. And now we begin. अब शुरू करते हैं फाइनली हम लोगों का पहला प्रेरणा पार्टिसिपेंट विल बी अभय। कभी सोचा न था, कभी जाना न था, मेरे सपनों के देश सिंगापुर आना ही था। एक दिन किस्मत रंगाई, मेरे पापा ने सिंगापुर में नौकरी पाई। मेरी खुशी का ठिकाना न था, मेरे सपनों के देश सिंगापुर आना ही था। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुर्योधन की सभा में भगवान कृष्ण आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएं। छोटा सा ये देश है प्यारा, सिंगापुर सब देश है यहाँ। सूरज जब उगता है सुबह, कितना सुंदर लगता है। कोयल की कूकू सुनकर नींद हमारी खुलती है। नए नए पशु पक्षी देखने चिड़ियाघर सब जाते हैं। हर तरह के त्योहार हम खुशी खुशी मनाते हैं। सेंटर में जाकर हम बहुत मजा करते हैं। ऊंचे फ्लायर में चढ़कर हम सिंगापुर को देखते हैं। 8 महीने का मैं एक बालक इस देश में पधारा। टुकुर टुकुर अपनी आंखों से मैंने इसे निहारा। नहीं था मेरा स्वप्न घरौंदा, ना था यहाँ कोई अपना। आया था मैं बस पूरा करने अपने माँ बाबा का सपना। अद्भुत सा यह देश, इसकी प्रतिभा निराली, सिंह राज करते हैं इसकी दिन रात रखवाली। यहीं पढ़ूंगा, यहीं लिखूंगा, यहीं करूंगा काम। NS में जाकर रोशन करूंगा मैं सिंगापुर का नाम। गर्व होता है यह कहकर कि भारत मेरी जन्मभूमि, सीना चौड़ा होता है क्योंकि सिंगापुर मेरी कर्मभूमि। धन्यवाद। आज सिंगापुर शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा और पर्यटन का मुख्य केंद्र है। मेरे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री ली कुआन यू आधुनिक सिंगापुर के पिता हैं। उन्होंने सिंगापुर में हर नागरिक की उन्नति और प्रगति का लक्ष्य स्थापित किया है। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन सोखी है और आज मैं आप सभी के सामने अपनी कविता अनन्य सिंगापुर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अनन्य सिंगापुर। जल के बीचों बीच छोटा द्वीप, भूमध्य रेखा के एकदम समीप, 31 मीलों की नन्ही लंबाई, पर हर कोने में है प्रेम की सजाई। देश की है 50 लाख
अनोखा। भव्य इमारतों की वह भी, वाहनों की वह चमकती लीक। तभी मेरे मन में आया ख्याल, क्या इनसे ही बनता है सिंगापुर सुंदर। पेड़ों की हरियाली प्रचुर, झिलमिलाती नौकाएं तट पर, शांत सागर का वह अखंड स्वरूप, दीपकों का वह चक्र गोल। सच था वह दृश्य अनमोल। तभी मेरे मन में आया ख्याल, क्या इनसे ही बनता है सिंगापुर सुंदर। यह सब तो देश का सरताज है, लेकिन उस एक मोती के बिना कैसे बने यह मुकुट सुंदर। सिंगापुर की सुंदरता है छिपी हम में, जैसे एक चित्र को बनाते सुंदर अनोखे रंग, वैसे ही सिंगापुर को सुंदर बनाते हैं हमारे अलग ढंग। इसकी विविधता में ही सुंदरता है और सुंदरता में भी विविधता है। धन्यवाद। अब यहाँ पर अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें हम बुलाते हैं। नंदन पोलवाल। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नंदन पोलवाल है और मेरी कविता का शीर्षक है सिंगापुर मेरा घर। अरमानों की पोटली थामे जब चला परदेश की राह, यादों का कारवा पर बस खींच ले जाता मुझे मेरे गाँव। वो मिट्टी का आंगन, अद्भुत ही कच्ची दीवारें, गांव की चौपाल पर खिलखिलाते बचपन के नजारे। हौले हौले से मुस्कुराता आंगन का नन्हा पौधा, हवा का झोंका जिसे अनायास झकझोर देता। छोड़ आया था सब कुछ बूझे मन के साथ, मन में था एक अनजान भय, आकांक्षाओं का उन्माद। कैसा होगा अनजान देश, कैसे होंगे वहाँ के लोग, कैसे बुलाऊंगा अपना गाँव, कैसे बढ़ाऊंगा अपना गाँव। इसी अंतर्ध्वनि के साथ मैं पहुंचा सपनों के शहर, जो अलग था मेरे गांव से, उस पीपल की छांव से, कुएं की मुंडेर से, बालू के ढेर से। पर जिसने अपनाया था देश विदेश से आए हर धर्म जाति संप्रदाय को, जिसने आसान बनाई थी जीवन की राह को। इस शहर में है एक दूसरे की इज्जत व आपसी प्यार, कानून का दायरा एवं संयम व्यवहार, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण देता जीवन जीने का आधार। लोग नदियां से आते हैं और इस प्यार के सागर में समा इसी के हो जाते हैं। मैं भी हूँ सागर में समाये एक बूंद, यही है मेरा अस्तित्व, यही है मेरा वजूद। नहीं जानता कि मैं इसमें रहता हूँ या मुझ में रहता है ये शहर, यह है सिंगापुर मेरा घर। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या आप अक्सर हिंदी में बात करते हैं घर में? हाँ, हिंदी में बात करते हैं। क्या बात है। कुछ सभी पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां जो अपने अपने बच्चों से हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में जहाँ हम लोग बातचीत करते हैं, जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उन बच्चों को शर्म आती है हिंदी में बात करने। पर जो घर में हिंदी में बात करता है, उनके बच्चे खुद ब खुद प्रेरित होते हैं हिंदी में बात करने के लिए, अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए। उन सब के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत बढ़िया लगता है। और अब यहाँ मंच पर मैं बुलाती हूँ प्रतीक जैन को। जब से मैं उस घर से पलायन हुई जिसे मैं अपनी माँ का गर्व कहती हूँ, इस देश ने संभाला है मेरी बुनियाद की सुई, इसे ही अपने जीवन का संदर्भ कहती हूँ। एक तरफ है भूमि पर पहला अश्रु बहाना, दूसरी ओर यही नित सीखना मुस्कुराहट। कमाल है इस घर का, रोज अपनी गोद में लाखों का सुनाना, फिर भी ना ये मुस्कान छीनने गुनहगारों की है आह। कुछ दिन पहले आई थी मैं भारत छोड़ के इस शहर में, कुछ अनजाना सा कुछ अलग सा यह देश सिंगापुर। मलायन है जिसकी शान, ऑर्किड है जिसकी पहचान, मार्जिला सिंगापुर है जिसका राष्ट्रीय गान, है यह सब सिंगापुर का स्वाभिमान। जहाँ हर जाति व प्रांत के लोग मिलकर मनाते सब त्योहार, चाहे दीपावली, ईद या लालदेन त्योहार, ऐसा है सिंगापुर मेरा देश। और अब हमारे लिए ये ग्रुप जो है इसका यहाँ पे ये कैटेगरी खत्म होती है। हम अगले सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर 16 साल से ऊपर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या भावनाएं हैं, कितनी खूबसूरती से उन्होंने पिरोया है उन्हें अपनी कविताओं में। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ अभिनव मिश्रा साहब को। जोरदार तालियां के लिए। नमस्कार। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी और
समारोह है, तो कविता कहने से पहले भाषा के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। ये भाषा मुझे अति प्रिय इसलिए भी है क्योंकि ये शब्दकोश का एक सागर है। इसमें से आप कितना भी ले लीजिए, हम इतना सुन चुके हैं, ये शब्दकोश खत्म नहीं होता और ये सागर खत्म नहीं होता, ये बढ़ते ही चला जाता है। बात करें लेख की, तो कुछ लेख होते हैं जिसमें लेखक एक निर्जीव कागज में अपने शब्दों के थ्रू जान फूंक देता है। आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि लेखक ने अपने दिल को उमड़ के रख दिया है और आप उसके साथ जी उठते हैं। और एक लेख वो होता है जो आपको झंझोड़ के रख देता है, जो तथ्य को सत्य प्रकट करके आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति कराता है। कविता में मेरी विशेष रुचि इसलिए रही है क्योंकि ये इन दोनों का एक समागम है। अगर दिल और दिमाग दो उमड़ती हुई नदियां हैं तो उनका संगम है। इसी संगम को मैं अपनी कविताओं के थ्रू प्रस्तुत करने की एक कोशिश करता हूँ और मेरी कविताएं अक्सर मेरे निजी अनुभव का एक प्रतिरूप रही है। इस प्रतियोगिता के द्वारा भी मैं अपने सिंगापुर में पिछले 4 वर्षों का निजी अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। आज यहाँ पे हिंदी के कई महारथी बैठे हैं, सो एक छोटी सी कोशिश मेरे अनुभव आपके सामने रखने की। कविता के पहले असल में मैं आज सुबह यहाँ आने का एक अपना अनुभव व्यक्त करना चाहूँगा। आज सुबह कुछ जल्दी जब मैं यहाँ पर आया, महिलाओं से भरे इस कमरे में खुद को अकेला पाया। कुछ सोचा और विचार किया कि हिंदुस्तान पुरुष प्रधान और हिंदी महिला प्रधान हो गई, तभी आप सभी ने आके मेरा हौसला बढ़ाया। इसी के साथ मैं इसी के साथ मैं अपनी कविता आरंभ करता हूँ। कविता का शीर्षक है सिंगापुर ये कर्मभूमि ये एक कुटुंब। ये कविता मैं उन्हें समर्पित करना चाहूँगा जो आज हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान सिंगापुर और इसके आज के लिए अद्वितीय रहा है। सलीम वानी। कविता आरंभ करता हूँ। इस धरती पर है मान मिला, गौरव और अभिमान मिला। इस धरती पर है मान मिला, गौरव और अभिमान मिला। हर देश वेश और भाषा को, हर मजहब को सम्मान मिला। एक जन्मभूमि या कर्मभूमि है, दोनों से ही ज्ञान मिला। एक जन्मभूमि या कर्मभूमि है, दोनों से ही ज्ञान मिला। दस्तक दी थी कुछ सपनों ने, एक मुकम्मल जहान मिला। कुछ मित्र दिलों में घर करते, एक घर जैसा संसार मिला। कुछ मित्र दिलों में घर करते, एक घर जैसा संसार मिला। खुशियों में संघर्षों में अपनापन और प्यार मिला। है कर्मभूमि उम्मीदों की, एक काबिल संविधान मिला। है कर्मभूमि उम्मीदों की, एक काबिल संविधान मिला। कुछ अपना सा विचारों में, एक कुटुंब सा परिणाम मिला। हर कठिनाई से उठकर विचारधारा से परिपूर्ण, समानता के आधार सहित है पनपा यह देश। इतिहास गवाह है कहता है कर्म प्रधान है ये भूमि। इतिहास गवाह है कहता है कर्म प्रधान है ये भूमि। यह कर्म भूमि है एक कुटुंब, हर भाषा जाति मजहब और देश। मेरा सपना मेरा अपना सिंगापुर। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला टापू छोटा। टापू को जब बाहर निकाला, उस पर था हर शेर प्यारा। शेर के मुंह से निकला झरना, उसके साथ बुरा मत करना। घर से ख्वाबों की चादर बनकर चला था मैं। घर से उम्मीदों का चोला पहने उड़ा था मैं। इच्छा थी चांद तारों को जेब में भरने की, डर को आंखें दिखाकर आगे बढ़ा था। हिंद महासागर की इस चमकती लाल बिंदु पर जब कदम रखा, तो एहसास हुआ सपनों की दुनिया सच भी होती है। तुम साथ हो तो अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, विकास के नए नए आयाम बढ़ते जाएंगे। सारंग की छमछम बूंदों का सारंग की नारंग किरणों से अद्भुत मेल यही होता है। मस्जिद के आजानों का गिरजाघर के घंटों पे मंदिर के श्लोकों से अनुपम मेल यही होता है। होती होगी सीमाओं की पाबंदिश त्योहारों को, होती होगी सीमाओं की पाबंदिश त्योहारों को
बहुत सुंदर। और अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ गौरव उपाध्याय साहब को। संस्कृतियों का अद्भुत मिलन, कल्चरल डाइवर्सिटी, संस्कृतियों का अद्भुत मिलन, सहर्ष अभिनंदन एक रीत है। गूंजते गलियों में यहाँ कई सभ्यताओं के गीत हैं। हर जीव के प्रमाण का स्वागत करती धरा है, रंग रोगन से रंगित नूतन है, दिल जरा है। आकर्षण बन विश्व में निर्मित करे सुराधरा, मिलकर चले कदमों से कदम, मिलकर चले कदमों से कदम, मजला सिंगापुरा मजला। आजादी के सवेरे से मेहनत करने निकल पड़ा, आजादी के सवेरे से मेहनत करने निकल पड़ा, समृद्धि की चाह और संपन्नता की राह में चल पड़ा, समन्वय और सूझबूझ से विश्व का सिरमौर बना, समन्वय और सूझबूझ से विश्व का सिरमौर बना, बेहिसाब उपलब्धियों से जिसका यश चौकोर बना, दृढ़ निश्चय की पहचान जहाँ ले आई है, सिंगापुर की शान मुझे यहाँ ले आई है। भागती दौड़ती सीबीडी, भागती दौड़ती सीबीडी लाखों की रस्में चलाती, किंतु संध्या का स्पर्श करते ही क्लार्क की और बोट की रंग जमाती। फेयर प्राइस और एनटीयूसी के चक्कर लगाते हैं सभी, फेयर प्राइस और एनटीयूसी के चक्कर लगाते हैं सभी, पर मुस्तफा के दर पर आकर रुक जाते हैं सभी। कभी धुंधली सी बेचैनी, कभी धुंधली सी बेचैनी केस आकाश पर लोभ का जाल फैलाती, पर कभी समुद्री शीतली पवन प्यार से माथे सहलाती, प्यार से माथा पर सहलाती। नया साल का पर्व आने वाला है, चाइनीज न्यू ईयर। नया साल का पर्व ऐसा उत्साह साथ लाता, सारा देश मानो उसकी लालिमा में प्रज्वलित हो गया। शीर्षक है सिंगापुर सपनों की नगरी। सिंगापुर है तो ये सपनों की नगरी, सिंगापुर डॉलर है जिसकी करेंसी। हर कोई दौड़ता है अपनी मंजिल की ओर, लेकर अपने सुहाने सपनों की डोर। पर्यटकों का लगा रहता है यहाँ आना जाना, और यहाँ तो न जाने कब हो जाए मौसम सुहाना। ये है अपने सपनों का शहर, कुछ तेरा भी कुछ मेरा भी, अपने ख्वाबों और उम्मीदों का घर, कुछ तेरा भी कुछ मेरा भी। अटपटे कुछ ढंग से मिलता है रोज, आदतें मुँह लगे यार सी लगती हैं। ओके कैमरा है मिलता है रोज, ये बेतुकी भी अब प्यार सी लगती है। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातों का शहर, कुछ तेरा भी कुछ मेरा। देखी थी सपनों में एक सपनों की दुनिया, जहाँ ना प्रदूषण हो ना भ्रष्टाचार, जहाँ ना प्रदूषण हो ना भ्रष्टाचार, जहाँ सब रहते होंगे मिलजुल कर, जहाँ ना भेदभाव होगा देश के आधार पर, जहाँ ना भेदभाव होगा देश के आधार पर, जहाँ ना दंगे हो धर्म या जाति के नाम पर। देखी थी सपनों में ऐसी ही सपनों की दुनिया। फॉर्च्यून फाउंटेन पे हथेली खोलकर तुमने मुझे कविताओं का वरदान दिया। मैं 7 बजे की मेट्रो पकड़कर बुके, पासिर, परस्ती और सिरजती। मैं 7 बजे की मेट्रो पकड़कर बुके, पासिर, परस्ती और सिरजती। जुलॉन लाइब्रेरी के सामने सफेद बगले पाहुन बन मेरे गांव से आते, दलालों की ईद चौथ में भर जाते। गांधी शास्त्री सुभाष, गांधी शास्त्री सुभाष के सपनों का भारत ये नहीं था, शहीदों की शहादत का अंजाम ये नहीं था। भूख से बिलखते लोग तो सदियों से थे मेरे देश में, पर सत्ता के भूखे हैवानों का रंगमंच मेरा देश नहीं था, सत्ता के भूखे हैवानों का रंगमंच मेरा देश नहीं था। मैं यहाँ पर उस व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनका बहुत सहयोग रहा है इस पूरे प्रोग्राम में, इसके आयोजन में, इसके सहयोग में, और बहुत उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया। बुलाना चाहती हूँ अंजलि त्रिपाठी जी को कि यहाँ पर मंच पर आए और हमसे 2 शब्द कहें। इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी कृति और लेखनी के साथ में क्या क्या कह गए, मैं तो सोचती ही रही। कुछ शब्दों को मैंने लिखा, कुछ को मन में ही पिरो लिया है, एंड वो चले जा रहे हैं, अंदर ही टूटती जा रही है। माला सी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आज का दिन
अपने में एक अनूठा इतिहास रचता। हिंदी का जश्न है, बोली का जश्न है। आओ हम सब इसमें रंग जाए, उमंग में आए, जोश में आए और अपनी हिंदी माँ को सिंगापुर की इस धरती पर घर घर में फैलाएं। इसके बाद में जो मैं एक बात और बताना चाहूंगी, यहाँ पे आए शार्दुला जी, जिन्होंने अपने इस देश को दिन रात ही दे दिए। आए शिल्पा जी, आए जिनके लिए धुएं को भी मिटा दिया इस सिंगापुर ने, समुद्री हवाओं के प्यार में उन्हें सहलाया। संजय जी आए, उनके लिए तो ये अफसरों की खान बन गया, सिंगापुर ही उनकी शान बन गया। और कृति जी भी आई, अभिनव जी भी आए, मुस्कान गर्ग भी आई, जिन्होंने क्या क्या बता दिया। मुस्कान जी कह गई क्या क्या और दे दूं तुझे मैं सिंगापुर। अभिनव मिश्रा की वो लाइनें मुझे बहुत पसंद आई, तथ्य को सत्य में उड़ेल दिखाया मैंने। बहुत सुंदर पंक्तियां थी ये। गौरव छुटकू ना कहते हैं हमारे यहाँ छोटे से पैकेट में वो ये बड़ा धमाका कहाँ है, वो है क्या? जरा खड़े हो जाइए। और भी सभी ने अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी रचना में चाहूँगी कि आपको मेरी बहुत तालियां मिल जाए। मैं जब मुझे याद रहा इसलिए, लेकिन इतने सारे लोगों ने सब कुछ कहा कि मैं उन्हें चाहूँ तो फिर शायद रात सारी रात भी हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। गौरव ने फरमाया था विविधता में सुंदरता है, सुंदरता में विविधता है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर कहा बेटा आपने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभिनव है आप ना, मैं शायद आपसे इतनी प्रभावित हो गई क्योंकि जब आप आए थे मैं आपके साथ ही लिफ्ट में थी कि मैं अब आपको ही पुरुष में एहसास दिलाने के लिए कह देती हूँ कि अब मैं अपने अंदाज में कहता हूँ या अपनी गलती को इस तरह छुपाने जाती हूँ। लेकिन सच बताऊं कि मेरे भी मन में ये विचार आया था कि आज अगर छोटे नहीं, बड़े नहीं, महिलाएं नहीं, पुरुष नहीं, इनके समान युवा वृद्ध, युवा वर्ग और बाल बच्चे सब खड़े हो जाए तो कह उठेंगे। किसी प्रसिद्ध कवि की कविता की लाइन है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जान ही समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जान ही समर्पित। और बता ऐ मेरे देश, ऐ मेरे देश, इस सिंगापुर के लिए क्या इन लोगों की ये लेखनी, ये बोलनी कर दूं समर्पित, कर दूं समर्पित? बोलो बोलो, हाँ करती हूँ समर्पित, करती हूँ समर्पित। तो ये दुनिया के मानचित्र पे आपकी नन्हा सा अरुण बिंदु जो भाईचारे और एकता की मिसाल है, अपने लाल रंग में सबको समेटे हुए, अपनी लाल लालिमा की अरुणावा बिखेरते हुए कह उठेगा कवि की इन पंक्तियों में, लाली लाली तेरे लाल की। बच्चों की लाल मेरी नजर में बच्चे, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं वृद्धा, मैं आस्ती हूँ, मेरी 62 सालों की हूँ। तब कहती हूँ लाली तेरे लाल की और लाली मेरे लाल की, लाल की इस सिंगापुर की जित देखो पुतला
शैशव काल में चल रहा है, ये बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। ममता हमारी जिंदगी की सभी ममता को नमस्कार। अब यहाँ पर मैं जो हूँ अपने पहले प्रतियोगी को बुलाना चाहती हूँ जो पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है और बच्चों से हम शुरुआत करते हैं। आयाम खालिद जो है वो दूसरे नंबर पर है। इनसे पहले मैं बुलाती हूँ निधिर जोशी को। नमस्ते। आज मैं सिंगापुर के बारे में बात करने वाला हूँ। सिंगापुर में कभी आपको पानी या बिजली की कमी महसूस हुई है? नहीं ना? हमारा प्रशासन हमारे भले की ही सोचता है। यदि वो स्कूल हो, ऑफिस हो या कोई देश हो, वो हमारे भले की ही सोचता है। मुझे बचपन से ही हिंदुस्तानी संगीत में रुचि थी। संगीत का यह मेरा सपना आज सिंगापुर में आकर पूरा हुआ। मेरे गुरु मुझे इस तरह से सिखाते हैं कि मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता। मैं यहाँ पर एक स्थानीय पाठशाला में पढ़ता हूँ। मेरी पाठशाला मुझे सारे विषय बहुत ही आधुनिक पद्धति से सिखाती है और सारे विषय सिखाने के साथ साथ वो मुझे सर्वधर्म समभाव भी सिखाती है। मैं यहाँ की शिक्षा प्रणाली से बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ की शिक्षा प्रणाली क्योंकि सरकार शिक्षा प्रणाली समय के साथ बदलने की कोशिश करती है। सिंगापुर एक बहुभाषा देश होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के भाषाओं को की सुविधाएं भी है। इस वजह से आज मैं आपके सामने इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रही हूँ। सिंगापुर में अनेक गतिविधियों की सुविधाएं भी हैं। टेनिस, सॉकर, गोल्फ और फुटबॉल की सुविधाएं मुझे सिंगापुर में आसानी से उपलब्ध हुई। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मुझे राष्ट्रीय सेवा भी करनी पड़ेगी और अगर मुझे एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना हो तो मुझे अच्छे अंक पाने पड़ेंगे। सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जो व्यक्ति अपने साथ सपना रहेगा और मेहनत से तैयारी करेगा उसके लिए सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहाँ उसके सपनों की उड़ान भर सकती है। धन्यवाद। सिंगापुर एक अत्यंत आधुनिक और गतिशील देश है। यह स्वर्ग के समान है। सिंगापुर भूमध्य रेखा के समीप का द्वीप है। भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा परंतु अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली देश है। दशकों से यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे आधुनिक देश रहा है। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मलय, चाइनीज, अरबी, भारतीय और अंग्रेजी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का अद्भुत मिश्रण है सिंगापुर। यहाँ अनेक भाषाएं प्रचलित है। विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक हिंदी भी प्रचलित हो रही है। विविधता में एकता इस देश का भूषण है। यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज लाल रंग का है। उसमें श्वेत रंग का एक चांद और 5 तारे बने हैं जो प्रेम, भाईचारे और एकता के प्रतीक हैं। 9 अगस्त सन 1965 को श्री ली क्वान यू के नेतृत्व में सिंगापुर को आजादी प्राप्त हुई। उनके मार्गदर्शन से सिंगापुर ने आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास किया है। श्री ली क्वान यू एक महान व्यक्ति थे। उनके जीवन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। आज विश्व में सिंगापुर की एक अलग पहचान है। विश्व शांति में योगदान देने के लिए सिंगापुर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। यह समस्त संसार के सभी देशों को स्वाधीन देखना चाहता है। इसकी आकांक्षा है कि विश्व में मानव प्रेम से रहे, सभी देशों की गरीबी दूर हो और मानवता का कल्याण हो। यह मेरे सपनों का देश है। मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मैं इसे अपनी कर्मभूमि बनाना चाहता हूँ। कर्मभूमि पर अच्छे फल के लिए श्रम करना पड़ता है और मैं अपनी पूरी निष्ठा से परिश्रम करूँगा। इस प्रतिज्ञा के साथ
आज्ञा लेना चाहूँगा। क्या बात है यार। नमस्ते, मेरा नाम है स्नेहल कलानी और आज मेरा विषय है सिंगापुर मेरा देश एक आकर्षक पर्यटन स्थल। हमेशा से ही मुझे नई जगह और नए स्थान आकर्षित करते हैं। उनके बारे में जानना मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है। जब मैं पहली बार सिंगापुर आई, मुझे चांगी एयरपोर्ट अपने आप में एक पर्यटन स्थल लग रहा था। इतना खूबसूरत और साफ सुथरा हवाई अड्डा मैंने पहली बार देखा। जब मैं हवाई अड्डे से बाहर निकली और टैक्सी से घर जा रही थी, मुझे पूरा देश ही हरा भरा और मनमोहक लग रहा था। साफ सुथरी सड़कें, कहीं भी लावारिस कुत्ताएं गाय नहीं, कहीं भी कूड़ा करकट या गंदगी नहीं। वास्तव में पूरे देश में कहीं भी चले जाए, यह एक बगीचे जैसे लगता है। ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े मॉल के साथ पर्यटन स्थल भी कई सारे हैं। यहाँ का चिड़ियाघर दुनिया में पहले स्थान रखने वाले चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ पक्षियों और जानवरों को पिंजरे में नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें खुले और प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। इतने सारे नए पक्षियों और जानवरों को देखना, उनके बारे में जानना मुझे अच्छा लगा। यदि हम सेंटोसा जाएं तो वापस आने का मन नहीं करता। एक छोटे से सुंदर द्वीप पर सभी आयु वर्ग के लिए मनोरंजन के साधन है। मुझे मोनोरेल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अच्छा लगता है। समुद्र के तट पर रेत के साथ खेलना और रेत के किले बनाना मेरे पसंदीदा खेल है। यहाँ का विंग्स ऑफ टाइम लेजर शो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अंडरवाटर वर्ल्ड, डॉल्फिन लगून, सी एक्वेरियम और मैरीटाइम म्यूजियम, यह सब देखने लायक है। टाइगर स्काई टावर और मर्लायन भी आकर्षक है। यूनिवर्सल स्टूडियो के झूले और शो भी बहुत अच्छे हैं। ट्रिकाई म्यूजियम और मैरिकसन म्यूजियम में समय कैसे व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। गार्डन्स वैली का तो कहना ही क्या, यह वास्तव में बहुत ही सुंदर है। यहाँ से रात को मरीना बे सांड्स होटल और सिंगापुर फ्लाई बहुत सुंदर लगते हैं। यदि हम सिंगापुर नदी में बोट राइड के लिए जाए तो चारों तरफ जगमगाती रोशनी देखते हैं, तो यह एक अनोखा अनुभव है। मुझे गर्व है कि मैं एक इतने सुंदर, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और हरे भरे देश में रहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सिंगापुर की यात्रा हर एक पर्यटक के लिए अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। धन्यवाद। अब यहाँ पर बुलाते हैं सार्थक गुप्ता को और जानते हैं कि सार्थक का क्या कहना है। और आप पहले आए हैं, आपने कुर्ता उतर किया। मुझे लगा आपका कोई भाई या कोई मेले में गुजर गया था। नहीं ना, आप ही आए थे। अच्छा, अलग फील के साथ पहले कविता पाठ और अब पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसलिए दूसरा कुर्ता पहना है। एक बार जोरदार तालियां सार्थक के लिए। जन्म से तो मैं एक भारतीय हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरा जन्म हुआ और फिर मैंने अपने जीवन के पहले 8 महीने हैदराबाद में बिताए। किंतु अगर आप मुझसे पूछे तो ना तो मैं हैदराबाद के बारे में ज्यादा जानता हूँ और ना तो लखनऊ के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूँ। कहते हैं कि जो स्थान आप सबसे ज्यादा अपने सपनों में देखें, वही आपके सपनों का शहर है। मेरे सपनों में तो केवल चांदी बीच, भीड़ सी भरी हुई MRT और मुस्तफा की तंग मसालों से भरी गलियां आती हैं। सिंगापुर भी सही मायने में मेरा दिल, मेरी जान और मेरी पहचान है। नमस्ते आदरणीय निर्णायकगण और उपस्थित सज्जन। मेरा नाम सार्थक है और मैं 7वीं कक्षा में का एक छात्र हूँ। सिंगापुर वही जगह है जहाँ पर मैंने चलना व बोलना सीखा, जहाँ पर मैंने अपना पहला मित्र बनाया और जहाँ पर मैंने पाठशाला जाना शुरू किया। मैंने अक्सर अपनी फिल्मों में कलाकारों को धरती को चूमते हुए देखा है। यही है मेरी मिट्टी, मेरा देश। मेरे लिए मिट्टी माने इसी के बीच की ठंडी ठंडी रेत जो लहरों के टकराने से गीली हो जाती है और मेरे पैरों को अपने अंदर समा लेती है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ हर तरफ भिन्न भिन्न धर्म, भाषा और देश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जितने आनंद से वे लाक्सा खाते हैं, उतने ही चाव से वे रोटी पराठा का सेवन करते हैं। ईद पे सेवइयां खाना, क्रिसमस पर गीत गाना,
लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ में हैं, वही सिंगापुर सभी धर्मों को गर्व व प्रेम से अपने सीने से लगाए हुए बैठा है। यह ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का पालन होता है। यहाँ की सरकार व उसकी नीतियाँ दुनिया भर में एक मिसाल है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर हुए 50 साल की प्रगति की गाथा सुनाती हैं। साफ सुथरा मेरा देश मुझे अपनी ही पहचान का प्रतिबिंब लगता है। लोग मुझे प्यार से छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं। मेरा देश भी तो ऐसा ही है, छोटा किंतु गुणों की खान। मैं बड़ा होकर नेशनल सर्विस के बाद एक चिकित्सक बनने का स्वप्न रखता हूँ। सिंगापुर में प्राप्त हुई उत्तम शिक्षा मेरे इस स्वप्न को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। हालांकि मेरे पिताजी का स्वप्न था कि वे सिंगापुर जैसे विकसित देश में काम करें, आज ये मेरा भी स्वप्न हो गया है कि मैं यहाँ पर रहकर सिंगापुर का ही नहीं बल्कि भारत का भी नाम ऊंचा कर पाऊँ। हालांकि मेरी मातृभूमि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को मैं भरपूर जोश से गाता हूँ। माजुला सिंगापुरिया की लय मेरे हृदय को एक नई उमंग और उत्साह से भर देती है। जहाँ भारत मेरी जन्मभूमि है, सिंगापुर मेरी कर्मभूमि है। धन्यवाद। क्या बात है। तो आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे यूथ सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर स्वागत करना चाहती हूँ सिमरन बदानी का। आदरणीय नायक और प्रिय श्रोतागण, आज मैं सिमरन बदानी सिंगापुर मेरा देश मेरे सपनों के शहर के विषय पर बोलने जा रही हूँ। आज से 7 साल पहले जब मैं महज 8 साल की थी, अपने माता पिता और बहन के साथ पहली बार सिंगापुर आई थी। खिलौनों और गुड़िया के खेल के साथ कई सपने देखा गए। तभी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिस देश में मैं कुछ साल के लिए रहने आई हूँ, उसे धीरे धीरे अपना मान लूंगी और उससे इतना प्रेम हो जाएगा। चाह रखने वालों मंजिलों को ताकते नहीं, आगे बढ़ के थाम लिया करते। चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, आगे बढ़ के थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, वह अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। कहने वाले ने शायद ये सिंगापुर के बारे में ही कहा हो। चंद दशकों में एक छोटा, गरीब, पराधीन देश आज आकर दुनिया के सबसे विकसित देशों की कतार में आ खड़ा हुआ है। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि ली कुआन यू का यह कर्मठ देश आज मेरा घर है, मेरी कर्मभूमि है और मेरे सपनों का देश भी है। आपका दीपो भव। भगवान गणित के इन शब्दों का अर्थ है स्वयं दीपक की तरह बने। जब हम बात करें सिंगापुर की तो यही शब्द मेरे जहन में आता है। एक ऐसा देश जो कई भौगोलिक तथा प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। अपनी तकनीकी प्रौद्योगिकी से अपनी विविधता को संजोए हुए ये देश आज संपूर्ण विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की तरह बना हुआ है। हमारे आज के आखिरी प्रतियोगी जिनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, संजय कुमार जी, आइए उनकी बात सुनते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तपिश तेरी ऐसी कि सोना कुंदन हो जाए, तपिश तेरी ऐसी कि सोना कुंदन हो जाए, आलिंगन तेरा ऐसा कि तन चीर यौवन हो जाए। तपिश तेरी ऐसी कि सोना कुंदन हो जाए, आलिंगन तेरा ऐसा कि तन चीर यौवन हो जाए, कशिश तेरी ऐसी कि मन का बंधन हो जाए। ध्यान चाहूंगा आखिरी पंक्ति पे, बाहें खोली ऐसी तूने, बाहें खोली ऐसी तूने, वसुधा आंगन हो जाए। बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार BBC हिंदी और हमारे गेस्ट स्पीकर जो इस प्रोग्राम में है, मोहनलाल जी शर्मा, जो कि दिल्ली से आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। यहाँ आए जरा मंच पर और जरा दो शब्द कहें। सिर्फ 2 शब्द कि बंद नहीं अभी चलते हैं नियत नदी के कार्यकलाप, बंद नहीं अभी चलते हैं नियत नदी के कार्यकलाप, पर कितना एकांत भाव से, कितने शान पर चुपचाप। इसका मतलब ये है कि जो हमारी नियति है वो अपने चक्र के हिसाब से चल रही है और हम भी अपने काम कर रहे हैं। ये एक दर्शन है और इसमें सब कुछ समाहित है, जितना आप समझ सकते हैं समझ सकते हैं।
very much. You've been absolutely amazing. बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत लोगों के सहयोग को ऑफकोर्स चाहिए, और इसके साथ साथ एक जज्बा चाहिए हिंदी के लिए जो आपके अंदर है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इन्हें देती हूँ माइक, ताकि आज के जो हमारे यहाँ पर जजेस हैं उनको आप इनवाइट कर सकें और उनसे बातचीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, इन्होंने वो किया है सच्चा मित्र इतनी कम समय में कर पाता है, और ये हमारे साथ इस सोच के साथ पिछले 4 वर्षों से जुड़ी है, और आज के दिन का हम लोगों को इकट्ठा ही इंतजार था कि कब हम लोग ये सपना साकार कर पाएंगे, और आज उन्होंने किया हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं बहन को धन्यवाद दूंगी। उसके बाद आप सभी प्रतियोगियों के बिना तो ये संभव ही नहीं था, तो हृदय से धन्यवाद। और सार्थक तो आप सबके दिलों में, मस्तिष्क में सब जगह छाए हुए होंगे। और इस प्रेरणा अवार्ड से मुझे क्या मिला है, अंजलि जी जैसी एक मां समान व्यक्ति से मुलाकात हुई, और उन्होंने सपना कि भारत जैसे जिनके साथ मैं जुड़ी थी उनसे ज्यादा उन्होंने बड़ी बहन जैसी शार्दुला जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, जितना मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना अच्छा ये हो पाया, ये इन दोनों के सहयोग के कारण है। और आज के लिए जज के लिए स्पेशली आने के लिए सत्याकरण जी को, तो मैं शुरुआत में सबसे पहले सत्या को बुलाऊंगी, ताकि उनका कंपैरिजन ना हो सके हिंदी में कुछ कहने के लिए कि हाउ डिड यू फाइंड हिंदी प्रेरणा अवार्ड्स। भाषा का भेद नहीं है, हम लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत नमस्कार, धन्यवाद for this opportunity. I'm sorry, I'm speaking in English. It's wonderful to be here and to watch the young ones and the older ones speak so beautifully, and it's made me quite emotional as well, and I've really enjoyed every single moment here. Thank you very much. Now may I call upon Miss Prerna, जिनके नाम से हमारा प्रेरणा पुरस्कार जुड़ा है। नमस्कार, ये एक सहयोगी है, मेरा भी वही नाम है जो इस पुरस्कार का नाम है। ममता जी ने जब पहली बार हम लोगों से इस बात के लिए कहा, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलिए, मतलब स्कूलों में तो हम लोग हिंदी पढ़ाते ही हैं, कि स्कूल से बाहर भी कोई है जो हिंदी के लिए इतना कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा, और तुरंत इस चीज़ से जुड़ गए। यह प्रतियोगिता किसी को जिताने या हराने की मेरे अनुसार कोई विधि नहीं है, बल्कि यह एक मातृभाषा के प्रति अपने लगाव और अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का एक जरिया मात्र है। यहाँ कोई प्रतियोगी नहीं और कोई निर्णायक मंडल या कोई भी निर्णायक नहीं, यहाँ हम सब सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा के प्रशंसक और उसके मातृभाषा के प्रशंसक हैं। Thank you so much for coming and helping me out making this a success. आपका नाम क्या है? मेरा नाम रचना है। और आपने किस श्रेणी में प्रतियोगिता में भाग लिया है? मैंने कविता प्रस्तुत की है अपनी सिंगापुर के बारे में। मैं यहाँ पब्लिक स्पीकिंग के कंपटीशन के लिए आया था, जिसमें हमारा वक्तव्य का विषय था सिंगापुर मेरे घर, मेरी कर्मभूमि व मेरे सपनों का देश। और यह विषय मेरे दिल से बहुत समीप है, क्योंकि मैं यहाँ रहने वाला निवासी भी हूँ। पिछले 11 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ अपने माता पिता के साथ, और यह देश और भारत दोनों मेरे बहुत प्यारे देश हैं। तो आज मैंने उस पर एक भाषण दिया था। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हिंदी के इतने प्रेमी हैं। जी, मेरा नाम नंदन पोरवाल है। मैंने यहाँ पे एक कविता प्रस्तुत करी जिसका शीर्षक था सिंगापुर मेरा घर। आप ये मुझे बताएं कि आप जब यहाँ आए और आपने सोचा था कि इतने लोग होंगे और इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे होंगे और सबके अंदर इतना पैशन, सबके अंदर हिंदी के प्रति इतना प्रेम दिखेगा आपको? एक्चुअली पहले लगा तो नहीं था कि इतने सारे जने आएंगे और इतने अच्छे लोग आएंगे जिनकी हिंदी इतनी शुद्ध होगी। लेकिन जब एक हमारी जो टीचर है हिंदी की, उन्होंने हमारे से पोएम ले ली थी, बताया नहीं था कि कंपटीशन कौन सा है, और बस पोएम ले लिया और बोला कि अब देंगे आगे कहीं
कंपटीशन के लिए ही है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा। फिर एक दिन टीवी पे मैं टीवी देख रहा था, कलर्स टीवी पे इसका ऐड आया, तो देखा और ये मैंने सोचा सिंगापुर मेरा घर पे एक पोएम दी थी, तो ये कहाँ शायद से इस पे ही हुई होगी। फिर मैंने वेबसाइट खोल के देखी और फिर थोड़ा जानकारी प्राप्त करी इसके बारे में, फिर पता चला कि तो वही है। और फिर यहाँ पे जब मैं उसके जो वेन्यू आया था मेल का, द पॉड, तो उसके अंदर मैंने आके देखा तो लगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, मज़ा आएगा, बहुत अच्छे लोग आएंगे। हिंदी प्रेरणा अवार्ड में अब छोटे छोटे प्रतियोगियों से मिलते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? कृति जैन। और आपने क्या सुनाया था? सिंगापुर मेरा घर है, पर मैंने एक कविता सुनाई थी। मेरा नाम सार्थक है और मैंने अपनी कविता और एक भाषण सिंगापुर मेरा घर, मेरी कर्मभूमि और सपनों का देश के शीर्षक पर अपना कविता और भाषण सुनाया। मैंने अपने लिए एक पोयम लिखी थी सिंगापुर के लिए, तो जब मैंने टीवी पे एड्स देखे तो मैंने सोचा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो मैंने खुद से सोचा कि मैं खुद से यहाँ पर आता हूँ। मेरे साथ हैं इस अवार्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर अंजलि त्रिपाठी और फिर कुछ और प्रतियोगी जिन्होंने यहाँ पर वक्तव्य प्रतियोगिता में भाग लिया। तो एक एक करके हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। अंजलि जी, आपने यहाँ पर आपने प्रतियोगिता में क्या चीज़ आपने प्रस्तुत करी है और आप कैसे इस प्रतियोगिता से जुड़ी, कैसे आप इस ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, हमें थोड़ा बताइए। मुझे लगता है जब कोई नेक काम होना होता है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और अपने आप ही सभी लोग एक से एक कड़ी लगाकर जुड़ने लगते हैं। मेरा नाम सिमरन है और मैंने सिंगापुर मेरा देश मेरे सपनों के शहर पर एक भाषण सुनाया था। मेरा नाम अयान खालिद है। मैंने सिंगापुर मेरे सपनों का देश और मेरी कर्मभूमि सुनाया था। मेरा नाम स्नेहल भरानी है। आज मैंने एक भाषण सुनाया था। मेरा विषय था सिंगापुर मेरा देश, एक आकर्षक पर्यटन स्थल। मुझे विश्वास नहीं था कि यहाँ पर इतने युवा लोग होंगे जिनको हिंदी से प्रेम होगा और जो हिंदी में इतना अच्छा लिखेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है संजय कुमार। जैसे आपको अच्छा लगा, मेरे लिए भी सुदूर देश में जो ना मेरी जन्मभूमि है ना हिंदी की जन्मभूमि है, इतने सारे हिंदी वाले मिल जाएंगे, ऐसा अनुभव नहीं था। जी, मेरा नाम राहुल पारिक है और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ यहाँ पे, और मैंने कविता प्रस्तुत की थी सिंगापुर की शान मुझे यहाँ ले आई है। यहाँ पे आने का अनुभव बहुत ही सहज रहा। मुझे उम्मीद थी काफ़ी कम, लेकिन ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा रहा। जो दिल से निकले वो आवाज़ होती है, जो दिमाग से निकले वो अल्फाज होती है, और दिलो दिमाग की ये कशमकश, यही मेरा अंदाज़ है। मैं एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल हूँ। मैं मौके की तलाश में था जहाँ पे मैं ऐसे लोगों से मिल सकूँ जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी लिखते हैं, और उम्मीद है कि ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई है, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी। भाषा दृष्टि नई सृष्टि। सुदेशना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Can we have a round of applause? अब मैं आमंत्रण करूंगी श्री सूरज मिश्रा को। सूरज मिश्रा जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र से हैं। He is the co-founder of Apricot Innovation and the founder and managing director of Apricot Knowledge. सूरज जी, Well, let me start with a namaskar and also tell you that I have to speak English. It's sad, but I have to speak English. I don't know Hindi as well, and I hope I change that for my next generation, my children, 5 of them. So let me open my speech and let me talk to you. So ladies and gentlemen, good evening. And thank you for coming here. It's my honor and privilege to welcome all to the Hindi Prana Awards. But ladies and gentlemen, who knows which is the most spoken language? Anybody knows? Mandarin. Very good. Number 2? Spanish. Where does English come? I think number 2 is English. What is number 3? Hindi. Yes, Hindi is the 3rd largest spoken language in the world. Sometimes there's some dispute whether Spanish is more or English. Hindi is more. But I tell you, being an Indian, I would like to vote for Hindi. Would you vote for Hindi?
number 3, almost 500 million people speak Hindi, which is 100 times that of the size of Singapore. Singapore is 5 million people, right? So 100 times that of Singapore is what Hindi is spoken. So it's amazing language, right? Sometimes, sometimes when people ask me, define Indian. Can somebody define Indian? What is Indian? Anybody made an attempt to, and anybody asks, what is Indian? For a Chinese, you say, oh yeah, he's like that, he's got eyes like this, all those things. But if you talk about Indian, it's always very difficult to define who is an Indian. It's difficult. Who is an Indian? He's fair or dark? Is he tall or short? What is our food? Is tandoori chicken or dosa? What is our food? Right? What is our faith? Very difficult to say that also. What is our culture? The most amazing thing that we don't have a uniform culture too. Right? What do we have in common? I mean, ask your friend next to you, what is common between the two of us? Right? What is our society? And I'm not sure what binds us. Certainly not our passport. What binds us together? Somehow we are still Indians, right? Is it Hindi? Probably not. But Indians, we are very diverse. Right? We all know that we're very diverse. Right? Some of us look like Amos, would say, right? He looks like a foreigner, but he's an Indian. So it's amazing how we are so diverse and still we are Indians. Right? In India, every 50 kilometers, the language changes. अयान और अबीर की बातें सुनकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना हर्ष हो रहा है कि इस तरह के नौजवान भी इस इतनी स्पष्ट और सुंदर हिंदी बोल रहे हैं, उसे अपना रहे हैं और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आकर स्टेज पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इट्स रियली वेरी हार्टवार्मिंग फीलिंग। थैंक यू। सिंगापुर के लिए वो 4 पंक्तियां लिखी हैं। तपिश तेरी ऐसी कि सोना कुंदन हो जाए, तपिश तेरी ऐसी कि सोना कुंदन हो जाए, आलिंगन तेरा ऐसा कि तन चीर यौवन हो जाए, आलिंगन तेरा ऐसा कि तन चीर यौवन हो जाए, कशिश तेरी ऐसी कि मन का बंधन हो जाए। आखिरी पंक्ति पे ध्यान चाहूंगा, बाहें खोली ऐसी तूने वसुधा आंगन हो जाए, बाहें खोली ऐसी तूने वसुधा आंगन हो जाए। I would like to call a few in the जिन्होंने कविता पेश करी आज। We will now give the prizes for the silver and the bronze categories in the poetry
In the youth category, Gaurav Vaidya. Gaurav Vaidya, youth category. अब हम चलते हैं चाइल्ड कैटेगरी, बाल कैटेगरी, जिसमें कि सनमित्रा चौधरी। छोटा सा ये देश है प्यारा, सिंगापुर स्वदेश हमारा। सूरज जब उगता है सुबह कितना सुंदर लगता है। कोयल की कूकू सुनकर नींद हमारी खुलती है। नए नए पशु पक्षी देखने चिड़ियाघर सब जाते हैं। हर तरह के त्योहार हम खुशी खुशी मनाते हैं। सिंगापुर में खुद को हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मन की खुशी से जीते हैं और देश के नियम मानते हैं। सपनों का ये देश है मेरा सबसे सुंदर, सबसे प्यारा। धन्यवाद। अभय सिंह चन्देल। बहुत बहुत मुबारक। ओपन कैटेगरी थी जो कि यूथ के अलावा जो ग्रुप आता है उसमें, और उसमें पुरस्कार मिला है संजय कुमार जी को। इनके साथ एक और पार्टिसिपेंट हैं शार्दुला नवोजा। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ममता जी का और हिंदी फाउंडेशन का। जैसे कहते हैं कि अगर एक आपने कल्पना की और अगर वो परिकल्पना आपकी यथार्थ के धरातल पर सच होती है तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। तो ममता जी ने एक हिंदी फाउंडेशन का एक सपना देखा और उस सपने को यथार्थ के धरातल पर उतारा, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। ढेरों शुभकामनाएं और ढेर सारी तालियां। विदेशों में जो लोग भारतीय बसे हुए हैं, कम से कम हम अपनी भाषा को अपने संस्कारों के साथ जी सकते हैं वहां पर, जहां पर आपकी मजबूरी ना हो, जहां पर प्रदेश बदल जाता है, स्थायी चीजें बदल जाती हैं और वहां पर आपको लगता है कि मुझे संवाद करने में दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, वहां पर आप दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाषा अगर बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगी कि हम आपस में अपने संवाद का स्तर बढ़ाएं। अब हम एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं जिसका विषय है ग्लोबल इंडियंस, जो कि हम लोग सब इस कमरे में बैठे हुए हम सब वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज ग्लोबल इंडियंस। हम ग्लोबल इंडियंस क्या समझते हैं हिंदी के क्षेत्र में, किस तरह किस रास्ते से जा रही है ये हमारी आत्मीय भाषा, और क्या किया जा सकता है इसे वहाँ से बचाने के लिए। इस प्रतियोगिता में लोगों ने यहाँ भाग लिया, बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और उसके बाद कविताएं पढ़ी, कुछ लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग यानी कि भाषण दिया, कुछ लोगों ने अपने मन की कुछ बातें कही, और ऐसा लगा कि सब एक सूत्र में जैसे बंध गए हैं। कहीं ना कहीं हिचक पैदा होती है जब आप किसी अनजानी दुनिया में अनजानी धरती पर जब आप कदम रखते हैं, तो एक हिचक पैदा होती है, एक ऐसा नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं डर है, थोड़ा सा लगता है कि अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे, हिंदी बोलेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा। मैंने सिर्फ ये सीखा है कि अगर आपका हिंदी से ताल्लुक बचपन से है तो कहीं ना कहीं भाषा आपके जहन के अंदर बस जाती है। फिर जब आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको कुछ कहना है दुनिया से, तो जो भाषा उस चीज के लिए सही है वही निकलेगी अंदर से। अगर वो चीज कहने के लिए अंग्रेजी सही है तो अंग्रेजी निकलेगी, अगर हिंदी सही है और हिंदी का ताल्लुक आपके साथ है बचपन से तो हिंदी निकलेगी और सही निकलेगी। बिछड़े यारों की धरती जाए मौत जो
भाषा अंदर फंस जाते हैं, फिर जब वक्त आता है तो वो घर निकल जाती है। ये मेरी पर्सनल सीख है। और अभी अगर जो हमारे श्रोतागण बैठे हैं उनमें से आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो मैं माइक आप तक ला सकती हूँ। मेरा हिंदी से जुड़ाव जो है वो सिंगापुर आकर ही हुआ। मैंने अपने देश को, अपनी भाषा को सिंगापुर में ही आकर ज़्यादा जाना, उसकी सेवा करने का मौका मिला और जो सम्मान, जो इज्जत है वो मिली थी यहाँ आकर बहुत ज़्यादा है। तो आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपका बच्चा हिंदी नहीं बोलता है तो भी आप हिम्मत मत हारिए, बोलते रहिए। किसी न किसी दिन वो समय आएगा जब बच्चा अपनी पहचान ढूंढेगा और उसके लिए वो भाषा बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। हमें अपनी भाषा को प्रासंगिक बनाने की जरूरत है, लेकिन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है, चाहे हमें पहली बार उसको बनाना पड़े यानी कि। इसका मतलब ये है हम लोग बच्चों की बात करते हैं कि बच्चे हिंदी बोले, बच्चे हिंदी बोले, बच्चे हिंदी बोले, तो हम अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो कर्तव्य है उससे बच्चों को छूट रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग हिंदी में कभी बात करें। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप क्या करते हैं? दिस दैट करके काम चलाते हैं, यू नो समझ गए, आप समझ गए। आई मीन और यू नो ये दो चीजें ऐसी हैं, दो शब्द, बल्कि शब्द नहीं, शब्द दो, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम ये मान लेते हैं, आप समझ गए। आज के जितने भी हमारे यहाँ समस्त ऑडियंस हैं, इस बात को अपने जहन में वापस लेके जाएं कि हम हिंदी को लेकर क्या कर सकते हैं। और ये है पब्लिक स्पीकिंग का जो कैटेगरी थी, उसमें हम आमंत्रण करेंगे श्री HD गुप्ता जी का कि वो आए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड्स दें। आपका स्वागत है गुप्ता जी। मैं बुलाऊंगी अब मंच पर पब्लिक स्पीकिंग बच्चों की कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड गोज टू स्नेहल पुष्कर भगानी। मुबारक हो स्नेहल। ब्रॉन्ज अवार्ड जाता है अयान खालिद को। अगली कैटेगरी है युवा पार्टिसिपेंट्स की और इसमें सिल्वर अवार्ड जा रहा है सिमरन भगानी को। तो हम अगली कैटेगरी में जाते हैं जो कि ओपन कैटेगरी थी और इसमें मिल रहा है सिल्वर अवार्ड पल्लवी स्वामी को। ब्रॉन्ज अवार्ड मिल रहा है अंजलि त्रिपाठी जी। हमारी संस्कृति में एक चीज़ है जिसको हम नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते का सब लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रभाव आजकल एक चीज़ दूसरी होती है जिसको हम बॉडी ऑरा कहते हैं। जब हम नमस्ते करते हैं, आज ऐसे यंत्र अवेलेबल है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं, हमारा बॉडी ऑरा करीब 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। हमारे अगले मेहमान आए हैं लखनऊ से और आप हैं श्री ओम अग्रवाल जी, जो कि एक कवि हैं और जिन्होंने एक कविता की पुस्तक प्रकाशित की है जीवन के रंग। हेलो सिंगापुर, सबको, सारे सिंगापुर के निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमन। तुम बताओ सिंगापुर की धरती पर हमें कैसा लगता है? तुम बताओ सिंगापुर की धरती पर हमें कैसा लगता है? मुझे तो इस मिट्टी का हर जर्रा जर्रा अपना लगता है। छोड़ के अपनी मातृभूमि अपनाया ये देश इस धरा पर, छोड़ के अपनी मातृभूमि अपनाया ये देश इस धरा पे, अब तो हम भारतवासियों को ये अपनों जैसा लगता है। अन्य देशवासियों के संग मिलजुल कर रहते हम भारतवासी, सिंगापुर में हम सबका रहना स्वर्ग जैसा सपना लगता है। तुम बताओ सिंगापुर की धरती पर हम सबको कैसा लगता है? मुझे तो इस मिट्टी का हर जर्रा जर्रा अपना छोटा भारत लगता है। The first Prime Minister of Singapore, Mr. Lee Kuan Yew, was asked, because a lot of Indians came to Singapore and saw Singapore as prosperity, proper governance, peace and good. He was asked something along these lines. See that if you were made the Prime Minister of India,
how do you rule the country? And one of the things he said very clearly was India is difficult to rule India. Because anyone who rules India, Prime Minister of India, does not have one language with which he can speak to every one of his citizens. And it's a very big challenge. One of the language experts who once I spoke to, he said, even if you speak in Hindi, your thinking is in your mother language. So even if you speak English, you think in your mother tongue. Then you are making a translation, unconscious translation or a conscious translation to the language you speak. So now first is the awareness to understand why we speak Hindi, and what I would argue is that Hindi is a super glue that will stick India together. Ladies and gentlemen, the High Commissioner of India is on the way. But before she arrives here, I would like to invite the prize winners of the story category to come and collect their prizes. And to give these awards, we would like to invite the head of the Singapore Terror Society, Mrs. Dolly Davenport, to come and give these prizes. In the child category, the silver award goes to Namita Anu. And thank you, Namita. In the open category, silver award जा रहा है संजय कुमार को. Bronze award विशाखा कबोजा को. Bronze award मिल रहा है ऐश्वर्या वाराणसी को. भारत की हाई कमिश्नर माननीय एक्सेलेंसी श्रीमती विजय ठाकुर सिंह जी हमारी मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. और आप आगे हमारी इस गोष्ठी में शब्द दें. सबसे पहले तो मैं आस्था जी को बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे मिली थी कोई 1 वर्ष पहले, और जब वो मिली थी उनका शायद काम वो करने लगी, मैंने बोला अच्छा आप देखते हैं आप क्या काम करते हैं 1 साल में, उसके बाद तब देखेंगे कि साथ करके देखेंगे आप क्या क्या काम कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ पिछले 1 साल में ममता जी ने बहुत काम शुरू है, और आज जो योजना किया की है पहली अवार्ड्स, पहली हिंदी प्रेरणा अवार्ड्स, उसके लिए बहुत मुबारक कि आपने ये इतने उत्साह से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया और ढंग से किया. और मैं सब जिन्होंने पुरस्कार जीते उनको भी बहुत बधाई देती हूँ. और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कल असल में हिंदी दिवस भी है, और इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी भेजा है, और उस संदेश को मैं पढ़ूंगी. प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. आज हिंदी विश्व में एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है, तथा इसे बोलने और समझने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है. भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विभिन्न देशों से बड़े पैमाने पर भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रचार किया. विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी हिंदी प्रेमी तथा हिंदी भाषाओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में आप सब और अधिक समर्पित भाव से प्रयासरत रहेंगे. हिंदी विश्व दिवस की हार्दिक बधाई और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. ये जो संदेश है प्रधानमंत्री जी की ओर से. सबको बहुत शुभकामनाएं, और जिन ने पुरस्कार जीते उनको यहाँ मंच में आके देखकर बहुत खुशी हुई. अब पुरस्कार वितरण जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा काव्य फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं.
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके पैर तलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदे लेहर फूलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। The first category, ये तीनों जो थे पोएट्री, पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी, तीनों कैटेगरी के प्राइज विनर्स को अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ। पहले चाइल्ड सार्थक गुप्ता, पोएट्री यूथ कैटेगरी में नंदिनी पोरवाल को अवार्ड मिलता है फॉर पोएट्री। ओपन कैटेगरी में राहुल प्रतीक, अगली श्रेणी की तरफ हम जाते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग है और हमने बहुत अच्छे यहाँ पर सुने, बहुत बच्चों को जिन्होंने आके पब्लिक स्पीकिंग करी। तो अब आइए उनसे मिलते हैं। चाइल्ड कैटेगरी में सार्थक गुप्ता, यूथ कैटेगरी में ये अवार्ड मिल रहा है अबीर राहिया को। संजय कुमार जी ने तीनों कैटेगरीज में भाग लिया। अगली श्रेणी थी कथा की और इसमें चाइल्ड पार्टिसिपेंट सामिया खान। यूथ कैटेगरी में अंशु तुकोल, उनकी टीचर इंचार्ज में ग्लोबल इंडियन स्कूल से बात कर रही हैं। धन्यवाद। ओपन कैटेगरी में अंजलि त्रिपाठी जी, हिंदी एनरिच्ड पर्सनालिटी, ये जो हिप शब्द का जो आज हम लोगों ने जिक्र किया, ये हिप अवार्ड विनर हैं संजय कुमार। संजय कुमार जी को भी मिलेगा एक और प्राइज जो कि है एयर इंडिया टिकट, एंड दिस हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय सौम्या श्रीनिवासन जी, who is here to give it to him. On behalf of Hindi Foundation, we would like to thank Soumya Srinivasan ji with a clap. और मैं आमंत्रण करूंगी श्री मोहनलाल शर्मा जी का। और मैं आमंत्रित करूंगी आदित्य कृपलानी जी को। On behalf of Sachin Mahajan, I would like to invite Mr. Venkat. We would like to thank Supreme Misir, who is not here, and so we invite his son Rakesh to receive a memento from the Hindi. Thank you, Madam. मत भूलो है हिंदुस्तान, मत हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से है हमारी शान। अगर हम ही करेंगे हिंदी का अपमान तो कोई हमें भी नहीं देगा सम्मान। हम सब जो विदेशी भारतीय हैं, ग्लोबल इंडियंस हैं, ये जिम्मेदारी हम पर है कि हम अपनी हिंदी का गौरव और बढ़ाते रहें। शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि।